हम लोग बिहार के इतिहास को देख रहे थे और इसमें हमारा जो अगला अध्याय था वो था वैदिक काल में बिहार। देखो, भारत में जो आर्य थे वो सबसे पहले जो है सर्वप्रथम जो है वो सप्तसेंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। भारत में आर्य जो है वो सर्वप्रथम सप्तसेंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया और सप्तसेंधव प्रदेश का विस्तार जो है ये वर्तमान में इसमें जो है कश्मीर, पाकिस्तान और पंजाब के भाग आते हैं। इसके भाग वर्तमान में आते हैं। देखो, सिंधु की जो सहायक नदी है, एक तो सिंधु हो गया, दूसरी इसकी 5 सहायक नदियां हैं, ठीक, और एक जो है सरस्वती नदी है। इन सातों के क्षेत्र को ही जो है सप्तसेंधव प्रदेश कहा जाता था, जिसकी इसके सहायक नदी में जो है सतलज है, ब्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाव है। ये 5 इधर हो गए, ये 6 हो गए और ये 7 हो गया। तो इसी क्षेत्र में, मतलब ये नदियां जहाँ बह रही थी उसी के सम्मिलित क्षेत्र को जो है सप्तसेंधव प्रदेश कहा जाता था, ठीक। और ये जो 7 नदियां हैं इसके बहने का उल्लेख जो है, ठीक है, ये जो बहने वाली 7 नदियां हैं इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और बिहार की सर्वप्रथम जानकारी किस में मिलती है? तो बिहार की जो है सबसे पहले इसकी जानकारी जो है ये शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ऋग्वेद में भी बिहार की जानकारी है, ठीक है। जैसे बिहार की जानकारी जो है ये पुराणों में भी दिया गया है। जैसे पुराणों में कहा गया था कि मगध का राजवंश बृहद्रथ वंश से प्रारंभ होता है। ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो मगध क्षेत्र है इसको कीकट प्रदेश कहा गया है, ठीक है। और कीकट प्रदेश का शासक जो है वो परमागध थे, कीकट प्रदेश का शासक। और इस क्षेत्र में जो लोग निवास करते थे उसको ब्रात्य कहा जाता था, ठीक है। तो निवास करने वाले लोग। ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है, इसके शासक को परमागध कहा गया है और यहाँ पर जो भी लोग निवास करते थे उसको ब्रात्य कहा जाता था। इसके अलावा जैसे पुराण में चर्चा है तो वायु पुराण हो गया, ठीक है, पद्म पुराण हो गया। इसमें जो है गया, राजगीर, पुनपुन, इन सभी क्षेत्र को जो है पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया। पवित्र स्थानों की श्रेणी में इसको रखा गया। इसके अलावा जो बराह पुराण है, ठीक है, इसमें कीकट को, ठीक है, इनकी मगध क्षेत्र को, ठीक है, कीकट प्रदेश को जो है अपवित्र प्रदेश कहा गया है, ठीक, अपवित्र प्रदेश
कहा गया है। देखो, जो मगध है इसका सर्वप्रथम उल्लेख वो अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में मिलता है। और जो मगध महाजनपद ये वर्तमान में जो है इसमें पटना आता है, इसमें नालंदा है, गया है, औरंगाबाद आता है, जहानाबाद आता है और नवादा जिला आता है। ये जिले जो हैं इसमें शामिल हैं। बिहार में जो है वैदिक संस्कृति का प्रसार जो है ये मुख्य रूप से उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में हुआ, ठीक है। और इसी कार्य में जो है इसी समय जो है बिहार का आर्यकरण हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आर्यों का प्रभाव शुरू हो गया था, आर्यकरण प्रारंभ हुआ था, ठीक। ये जो आर्य थे इसका एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम विदेह क्षेत्र था। विदेह क्षेत्र, इसको मिथिलांचल भी कहते हैं, मिथिलांचल। और इसमें जो आर्य बसे उसकी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा दी गई है, ठीक। इसके अलावा जो विदेह है, ठीक है, विदेह माधव द्वारा, इसमें जो है विदेह माधव द्वारा उनके पुरोहित थे और उनका पुरोहित का नाम था गौतम राहुगन, ठीक है। तो विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि यानी कि वैश्वानर अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदा नीरा नदी जो है इसी को आधुनिक रूप में गंडक कहा जाता है। गंडक, तो इसके पहुंचने का उल्लेख किया गया है, पहुंचने का वर्णन है, ठीक है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में जो है विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगन के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सरस्वती नदी से सदानीरा नदी तक पहुंचने का वर्णन दिया गया है। और सदानीरा नदी को जो है आधुनिक रूप में गंडक कहा जाता है, तो इसका मतलब इसका भी संबंध बिहार से है। इसके अलावा जो यजुर्वेद है, ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख है, विदेह राज का उल्लेख मिलता है, ठीक। इसके अलावा जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण है, वाल्मीकि रामायण, इसमें जो है दो शब्द का उल्लेख है, एक मलद है और दूसरा है करुणा, ठीक है। ये करुणा शब्द का उल्लेख है और इसका उल्लेख जो है बक्सर के लिए किया गया है। और ये जो मलद करुणा यानी बक्सर है, यहीं पर तारका राक्षसी जो थी इसका वध हुआ था, राम भगवान ने इनका साथ वध किया था, तो इनका वध हुआ था। देखो, बिहार और वैदिक संहिता में क्या संबंध है? वैदिक संहिता मतलब साहित्य, क्या संबंध है? तो विश्व में जो है
विश्व की सबसे प्राचीन कृति, विश्व की सबसे प्राचीन कृति, ठीक है, ये वेद संहिता है, वेद संहिता है। और वेद संहिता में जैसे कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद, जो यजुर्वेद है, जो सामवेद है, इन चारों में जो है बिहार का उल्लेख है। तो विश्व की सबसे प्राचीन कृति में इसका उल्लेख है। दूसरा चीज, वेदों की संहिता से रचित जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें जो है ऐत्रेय आता है, इसमें शतपथ आता है, इसमें तैत्तिरीय आता है, ठीक है। इसमें जो है बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का जिक्र है, बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का जिक्र है, ठीक है, या घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है इससे, ठीक। तो ऐत्रेय, शतपथ, तैत्तिरीय, ये सब में भी जिक्र है, ठीक है। जैसे देखो कि जो वैदिक कालिक नदियाँ थी, वैदिक कालीन नदियाँ, बिहार का इतना ही संबंध है। इसमें देखो सतलज नदी को, ठीक है, इसको स्रोद्री कहा जाता था, और जो ब्यास नदी है उसको विपाशा कहा जाता था। रावी को जो है पुरुषनी कहा जाता था। झेलम को जो है वितिस्ता कहा जाता था। चेनाब को जो है अश्किनी कहा जाता था, ठीक। हमने चर्चा किया था गंडक को जो है सदानीरा कहा जाता था, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिंध को जो है सिंधु कहा जाता था, और घग्गर नदी, इसको दृश्यदूती कहा जाता था, ठीक। आर्यों द्वारा जब जो है उसके द्वारा भी कुछ क्षेत्रों का नामांकन किया गया। तो आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामांकन, जैसे कि जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है, इसको ब्रह्मवर्त कहा जाता था। इसके अलावा जो गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है, इसको ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। इसके अलावा जो हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र है, इसको मध्य देश कहा जाता था। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार बंगाल क्षेत्र, इसको आर्यावर्त कहा जाता था, आर्यावर्त कहा जाता था, ठीक। तो यही था वैदिक काल में बिहार।